नारे तकबीर, नारे रिसालत। बात इतनी है कि हुजूर से वफा कर लो, बस एक हुजूर से वफा कर लो। उन्हें जाना, उन्हें माना, न रखा गया ऐसे काम। लिल्लाहिल हम्द, मैं दुनिया से मुसलमान गया। हुजूर से वफा कर। अब हुजूर से वफा क्या, हुजूर से वफा क्या? एक बात कहूं, सोचो, यही हुजूर से वफा है कि जिन आंखों से रसूलुल्लाह की जियारत करनी है, उन आंखों से तुम जिना की फिल्में देख रहे हो। कौन कौन देखता है मुझे नहीं मालूम, मैं साहिब कश्फ नहीं, लेकिन इतना जरूर जानता हूं, कब्र में हुजूर को क्या मुंह दिखाओगे? अगर हुजूर मुंह फेर कर चले, कोई नहीं आएगा कब्र। अगर हुजूर मुंह फेर कर चले गए, बताओ, दुनिया के सामने इज्जतदार बनने वालों, दुनिया के सामने अजीम इंसान बनने वालों, सफेद कपड़े पहनकर, अच्छी दाढ़ी रखकर, अच्छी टोपी पहनकर, अच्छे अच्छे अलकाबात के साथ अगर आपने दुनिया के सामने अच्छे बने और रातों की तन्हाइयों में पाप करते रहे, रातों की तन्हाइयों में गुनाह करते रहे, रातों की तन्हाइयों में जराइम करते रहे। हर इंसान अपने आप को अच्छी तरह जानता है। अपने मन में डूब कर पाजा सुरागे जिंदगी, तू अगर मेरा नहीं बनता न बन, अपना तो बन। याद रखना, ये जवानी गुजर जाएगी। फिर कहता हूं, ये जवानी गुजर जाएगी, बुढ़ापे में पछताओगे, बुढ़ापे में पछताओगे, भीख भी नसीब नहीं होगी। रोटी के टुकड़े को लोग तरस जाते हैं जवानी में पाप करने वाले। मेरी कौम के जवानों, इसलिए आज आपको पैगाम दिया जाता है, हुजूर से वफा करोगे तो सुकून से कब्र में सोओगे। हुजूर की वफा जब कब्र में सुकून अता कर सकती है, तो हुजूर की वफा दुनिया में सुकून क्यों नहीं अता कर सकती? आप कहेंगे, सैयद क्या हम लोग वफादार नहीं? मैंने कहा, ये फैसला मैं नहीं करता और ये फैसला तुम भी नहीं कर सकते, ये फैसला तो हुजूर ने करना है। अब एक सवाल करता हूं, मुझे बताओ, हुजूर के वफादार होने का दावा है, जरा ये भी तो बताओ, क्या कोई अपने महबूब की आंखों की ठंडक भी छीनता है? क्या कोई अपने महबूब की आंखों की ठंडक भी छीनता है? हुजूर से वफादारी का दावा करने वालों, नबी के नाम पे जान देने की बात करने वालों, मुझे एक सवाल का जवाब दो। अपने ज़मीर की अदालत में खुद खड़े होकर के अपने आप को जवाब दो, क्या अपने महबूब की आंखों की ठंडक कोई छीनता है? नहीं। अब मुझे बताओ, आका ने क्या फरमाया? अल्लाह के रसूल फरमाते हैं, जो इलत कुर्रतु ऐनी फिस्सलाह, नमाज में मेरी आंखों की ठंडक है। अब बताओ, जो कौम अपने नबी की आंखों को ठंडक न पहुंचा सके, क्या वो रसूलुल्लाह के वफादार होने का ऐलान कर सकती है? मुझे बताओ। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। जरा गौर करें, जरा गौर करें। ये रोना मैं रोज रोता हूं। एक बात आपसे, हुजूर से वफा है, हुजूर से प्यार है, हुजूर से इश्क है। देखो, अभी हजरत नूरानी मियां साहब किबला तशरीफ लाने वाले, मखदूम साहब के शहजादे, मेरे मखदूम के शहजादे, अगर उनका रुमाल किसी को मिल गया, मखदूम ज़ादे ने रुमाल दे दिया, मैं यकीन करता हूं आप उस रुमाल को इस्तेमाल नहीं करोगे, इज्जत से चूम के रखोगे, तिजोरी में रखोगे। अगर वो किसी के पीर है तो मुरीद कहेगा, क्या कहेगा? कि मैंने इसको अपनी कब्र में लेकर के जाना है, क्योंकि ये मेरे मुर्शिद का तोहफा है, ये मेरे मुर्शिद का तोहफा। तो ये लोग शोर कर रहे हैं ना सब। अगर आप सुनना चाहते हैं तो अब मैं कुछ कहूं या आप लोग शोर करें, फिर कोई बात, कोई मसला नहीं। अब मेरी गुजारिश है, अगर कोई मेहमान भी हो तो उनको वहीं रोकें आप, और जब हुजूर नूरानी मियां सरकार तशरीफ लाएंगे तो उनके साथ उनको इज्जत से लेकर आइएगा, क्योंकि मैं समझता हूं कि अब जिक्र रसूल से बड़ा कोई नहीं है। अब जो मेहमान है उनको इज्जत के साथ वहीं कुर्सी बिठा के रोकिए। जो भी बड़ी हस्तियाँ हैं, वो मेरे सर आँखों पे, उनकी जूतियाँ सर आँखों पे, मैं कुरान हदीस पढ़ रहा हूँ। जब तक नूरानी में हज़रत तशरीफ नहीं लाते उनको इधर मत लाइए, हज़रत के साथ लाइएगा। फिर हज़रत आ जाए, फिर यहाँ एंट्री बंद, कोई नहीं आएगा। फिर समझ में आई बात? दुरूद शरीफ पढ़े आप। रब्बे सल्ले व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैर खल्क़ि कुल्ले। असल में मैं नाराज़ होकर नहीं कह रहा हूँ, मैं नाराज़ नहीं होता आपसे, और नाराज़ होना भी मुझे नहीं चाहिए, मैं नाराज़ भी नहीं हूँ। लेकिन चूंकि मैं तकरीर याद करके नहीं आता हूँ, मुझे रूहानी, इरफानी, हक्कानी कोई तकरीर मैंने कभी किताब हाथ में नहीं ली। ये मेरे पास इतना दिमाग नहीं कि मैं इतना याद करूँ, मैं याद करके नहीं आता हूँ।
आप जिस तरह माहौल बनाते हैं उस तरह ये जुमले निकलते हैं। तो जब कोई भी डिस्टर्ब करता है तो फिर डिस्टर्ब होने के बाद मज़ामीन जहन से निकल जाते हैं, ये बात है। और फिर तकरीर के लिए याद करना पड़ता है, ये तो दिल का दर्द है। मैं कोई तकरीर करने भी नहीं आया, मैं कोई मुकर्रिर भी नहीं हूँ और ना मैं तकरीर करना कोई अल्लामा फहामा भी नहीं हूँ कि मैं कोई आपके सामने फ़िक्री बात कर रही हूँ। मैं सिर्फ एक जला हुआ दिल जो है ना, जब चीखता चिल्लाता है, बस वो यही आओ बुका है, बस ये दुखड़ा आपके सामने रख रहे हैं। अल्लाह करे आपके दिल में उतर जाए। एक बार दुरूद शरीफ पढ़ने, अब कोई आवाज़ नहीं करेगा, सब लोग खामोशी के साथ सुने, बहुत अच्छा सुन रहे हैं। सिलीगुड़ी वालों, तुम्हारा सुनना भी हमें याद रहेगा। इतनी देर से लोग खड़े हैं, खड़े होकर घंटों से सुन रहे हैं, महफिल में घंटों से खड़े हैं आप लोग। कम मैं समझता हूँ कई घंटे हो गए, मुझे आए हुए 1 घंटे से ज़्यादा हो गया मेंबर पे। आप लोग खड़े रह के सुन रहे हैं, मेरी दुआ है। और ये लोग जो बैठे हैं, ये भी बहुत तंग जगह में बैठे हैं, इनको कर जो है ना पलती बदलने के लिए भी इनको जगह नहीं है। मेरी फ़कीर की दुआ है कि क़यामत के दिन जो 50,000 साल का दिन है, अल्लाह उस दिन तुम्हें खड़े रहने से महफूज कर ले। हुजूर की मोहब्बत में खड़े, हुजूर की मोहब्बत में बैठे हो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। थोड़ी देर सुन लो, एक बार सब दुरूद शरीफ पढ़े। अगर सुनना चाहते हैं, हज़ारों दुरूद इस वक्त आका की बारगाह में पेश हो जाएंगे। सब बुलंद आवाज़ से दुरूद शरीफ पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन मादिनिल जूदि वल करम व आलिहि व सहबिही सलातुम व सलामुन अलैका या जद्दल हसन वल हुसैन। सवाल हो रहा था, क्या हम हुजूर के वफादार हैं, क्या हम हुजूर के आशिक हैं? बिल्कुल आपका जवाब दुरुस्त है। मैं कोई इनकार नहीं करता, मुझे इनकार करने का हक भी नहीं, बल्कि मैं तो ये कहता हूँ आप मुझसे बेहतर आशिक रसूल हो। अगर आशिकान रसूल की फहरिस्त बनेगी, आपका नाम ऊपर रहेगा और सबसे नीचे आखिरी में मेरा नाम। और वो भी ये तमन्ना करता हूँ कि अगर आखिर में भी मेरा नाम आ जाए तो भी मैं कामयाब रहूँगा। मैं इतना गिरा पड़ा आदमी हूँ, मेरी कोई औकात और हैसियत नहीं है। लेकिन एक सवाल करना है अपने आप से, अपने ज़मीर की अदालत में खड़े होकर, अपने दिल से, अपने दिल को जज बनाकर, अपने दिल को मुफ्ती बनाकर, अपने दिल को काजी शरा बनाकर, अपने दिल को काजी क़ुज़ात बना करके, ये चीफ जस्टिस बनाकर, अपने दिल को फैसल बनाकर पूछिए कि हम आशिक रसूल हैं, क्या हम हुजूर के वफ़ादार हैं? अब आपसे एक सवाल करता हूँ, मेरे भाई बता, ज़रा गौर कर। अब तेरे पीर ने तुझे टोपी दी, रुमाल दिया, मैंने दे दिया, मेरे कादर ने दे दिया, अल्लामा साहब ने दिया, मौलाना ने दिया, नकीब साहब ने, ज़ीशान बरकाती साहब ने दिया, शब्बीर भाई ने दे दिया, किसी ने दिया, ताजुश्शरिया ने दिया, मुफ्ती आज़म ने दिया, शेखुल इस्लाम ने दिया, गाज़ी मिल्लत ने दिया, जिसको ही बुज़ुर्ग मानते हो, हुज़ूर सैयदी सरकार अमीन मिल्लत ने दिया, जिसको ही बुज़ुर्ग मानते हो, बिल्कुल उन्होंने कुछ दिया। आपने पीर का तोहफ़ा सर पे रखा, आँख पे रखा, कब्र में ले जाऊँगा, कब्र में ले जाऊँगा, कब्र में ले जाऊँगा, कब्र में ले जाऊँगा। मैंने कहा तुझे सलाम है मेरे भाई, बहुत सलाम है, बहुत सलाम है, बहुत। पीर के तोहफे की क्या कदर करता है तू? और पीर का तोहफा, पीर ने अपना तोहफा अपने बेटे के हाथ से दिया, पीर ने अपना तोहफा अपने खलीफा के हाथ से दिया, तो भी आप कहते हैं यार तोहफा भी बेमिसाल, लाने वाला भी बेमिसाल। और आपने उसको रखा, कभी आप उसको बैतुल खला में पहन कर नहीं गए, कभी आपने उसको पीठ के पीछे फेंका नहीं, कभी आपने उसको पैर से रगड़ा नहीं। तुम्हें सलाम है भाइयों, लेकिन आपसे पूछता हूँ, एक तोहफा आपके पीर ने दिया है जिसको आप सर पे रख रहे हैं, इत्र लगा रहे हैं, कब्र में ले जाने का प्लान है। बच्चे हाथ लगाते हैं तो चीख पड़ते हो, ए दूर हट, बच्चों की का काम नहीं, वहाँ हाथ नहीं लगाना। बीवी हाथ लगाते तो कहा दूर हट, वहाँ हाथ नहीं लगाना। अब आपसे पूछता हूँ, पीर के भी तोहफे की इतनी कद्र है, क्या अल्लाह के दिए हुए तोहफे की भी इतनी ही कद्र है? अल्लाह ने भी तो एक तोहफा दिया आपको, हुजूर के वफादार हो ना, अल्लाह ने भी एक तोहफा दिया। तवज्जो है बस, ये दिल की आवाज है। अल्लाह ने भी एक तोहफा दिया तुम्हें। पीर का तोहफा कब्र में काम आएगा कि नहीं आएगा? पूरी जिम्मेदारी से कह रहा हूं, किसी को नाराज होना है तो 1000 बार हो जाए, लेकिन मैं पूरी जिम्मेदारी, पीर का तोहफा कब्र में काम आएगा कि नहीं आएगा, इसकी कोई गारंटी नहीं है। काम भी आ सकता है, निजात भी हो सकती है, और अगर अल्लाह चाहे तो काम नहीं भी आ सकता, अल्लाह की चाहत पर है। क्योंकि मेरे पास एक दलील है, तवज्जो करें, कि अब्दुल्ला इब्ने उबई रईसुल मुनाफिकीन मरा तो वो रसूलुल्लाह का जुब्बा उसको पहनाया गया, मगर हुजूर ने फरमाया मेरा जुब्बा इसको पहनाया तो गया है, लेकिन मेरा जुब्बा इसको काम नहीं आएगा कब्र में। वजह, तवज्जो ध्यान दीजिए, हुजूर का जुब्बा उसको काम नहीं आएगा कब्र में। वजह, क्योंकि जुब्बा तो पहना लेकिन वो हुजूर का वफादार नहीं था। असल चीज वफा पर है। जब रसूलुल्लाह का जुब्बा पहनने वाला रसूलुल्लाह का वफादार ना हो तो उसको नबी का जुब्बा काम नहीं आता। तो अगर पीर का तबर्रुक ले जाने वाला नबी का वफादार ना हो तो पीर का तबर्रुक उसको क्या कब्र में काम आए? बात रसूलुल्लाह की वफा की है बस।
अरे हुजूर से वफा नहीं है तो नमाज भी काम नहीं आना, रोजे भी काम नहीं आना, कोई अमल भी काम नहीं आना। असल चीज हुजूर की वफा है। लेकिन आप बात सुनिए, पीर ने तोहफा दिया तो सर आंखों पे रखते हो, अल्लाह ने भी तोहफा दिया, उसकी क्या इज्जत की आपने, उसकी क्या कद्र की आपने। और तोहफा अल्लाह ने दिया और किसके हाथों से दिया? तोहफा अल्लाह ने दिया और किसके हाथों से दिया? तोहफा अल्लाह का है, उस तोहफे को नमाज कहते हैं। अल्लाह ने मेराज में लामका पे बुला के महबूब से कहा, महबूब इतनी दूर आए हो, सिर्फ समझाने के लिए बतौर मफहूम अर्ज कर रहा हूं, इतनी दूर आए हो, इतना लंबा सफर किया। सफर से लौटने वाले के लिए सुन्नत है, सफर से लौटने वाले के लिए सुन्नत है कि जब घर लौटे तो कोई ना कोई तोहफा लेकर के लौटे। आका ने यहां तक फरमाया जब सफर से वापस जाया करो तो अपने बच्चों के लिए कुछ ना कुछ तोहफा लेके जाया करो। और यह भी फरमाया जब तोहफा लेके जाया करो तो पहले बेटों को मत दिया करो, तोहफा पहले बेटियों को दिया करो। पहले तोहफा बेटियों को दो, बेटों को मत दो। 3 बेटियां और 1 बेटा है, इकलौते बेटे को पहले मत देना, पहले बेटियों को देना। आका फरमाते बेटी का दिल बड़ा नाजुक होता है, जिसने बेटे को तोहफा दिया बेटी का दिल दुख जाएगा, जिसने बेटी का दिल दुखाया उसने मुझ मोहम्मद का दिल दुखा दिया। गौर फरमाएं, जिस मजहब में बेटी की इतनी इज्जत है कि बेटे से पहले तोहफा बेटियों को दो और फिर बेटियां बेटियां होती है। माएं और बहनें अगर सुन रही है तो उनसे कहना चाहता हूं, ऐ मेरी बहनों, दुनिया ने तो तुम्हें चिता पर जिंदा जलाया था, शौहर की चिता पर। दुनिया ने तो तुम्हें जिंदा दफन किया था पैदा होने के बाद। दुनिया ने तो तुम्हें शैतानत कहा था, दुनिया ने तो तुम्हें नहुसत कहा था, दुनिया तो तुम्हें जैव ज़िना का आला करार दिया था। अगर तुम्हारी इज्जत को किसी ने बहाल किया है तो वो सिर्फ और सिर्फ आमिना का लाल है। मेरे आका ने फरमाया बेटी को बुरा मत जानो, क्योंकि मैं मोहम्मद बेटियों का बाप बन करके आया हूं, बेटी की परवरिश करने वाला बाप। और मैं मोहम्मद जन्नत में इतने करीब होंगे जैसे ये 2 उंगलियां करीब है। जब लोग अपनी बेटियों को अपने हाथों से जिंदा दफन कर रहे थे, तवज्जो, जब लोग अपने हाथों से अपनी बेटियों को जिंदा दफन कर रहे थे, उस वक्त एक हस्ती थी जो अपनी बेटी की आमद पर उठ करके खड़ी हो रही थी और कह रहे थे फिदा की उम्मी वाबी या फातिमा, फातिमा तुझ पर मेरे माँ बाप कुर्बान हो जाए। गौर तो फरमाए, तवज्जो तो फरमाए। तो अर्ज ये कर रहा था, अल्लाह ने फरमाया महबूब इतनी दूर आए हो, तोहफा लेकर जाओ, मेरे बंदों के लिए तोहफा मेरी तरफ से ले जाओ, अपने हाथ से देना। वो तोहफा क्या था? नमाज। नमाज नमाज का तोहफा था। अब बताओ, पीर के तोहफे की इतनी इज्जत है, अल्लाह के तोहफे की क्या इज्जत है? पीठ के पीछे फेंक दिया ना अल्लाह के तोहफे को, पीठ के पीछे फेंक दिया, डाल दिया पीठ के पीछे। दोस्तों के लिए टाइम है, बीवी के लिए टाइम है, बच्चों के लिए टाइम है। अल्लाह का वो तोहफा जो रसूलुल्लाह के हाथों दिया गया, कम से कम इन हाथों का, हुजूर के वफादार हो ना, हुजूर के हाथों का